Hi, this is Maria Arsalan and on this channel you can transform your disbelief into belief। और अभी इस वीडियो में मैं आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर देने लगी हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिए बिकॉज यू आर गोइंग टू फाइंड सो मच इन दिस वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक दिस वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड इफ यू आर न्यू हियर सब्सक्राइब टू माय चैनल। And also specific person challenge round 6 Valentine's Day special is going to start on 7th of February। उसके लिए रजिस्टर करना है तो मुझे ईमेल करें या मेरे ग्राम पे जाएं, मेरी टीम आपको बताएगी कि क्या करना है रजिस्ट्रेशन के लिए आगे। एंड ऑल्सो मनी क्वांटम जंप कोर्स 2 months का कोर्स है। इट्स अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव कोर्स इन टर्म्स ऑफ योर मनी माइंडसेट एंड इफ यू वांट टू अट्रैक्ट अबंडेंस इन योर लाइफ, attract opportunities to grow your money and attract money to flow into your life। ये कोर्स आपके लिए है अगर आप अपने पॉवर्टी लाइफस्टाइल को डिच कराकर एक लग्जूरियस लाइफ के लिए अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन गो फॉर इट। इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए भी गो टू माई ग्राम और ईमेल मी एंड माई टीम विल फर्दर गाइड यू कि क्या करना है हमें आगे। द फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे अक्सर आप लोगों की तरफ से आता रहता है और वही क्वेश्चन है, क्या मुझे एफर्मेशंस करते रहना है, सारी ज़िंदगी करते रहना है, या क्या मुझे एफर्मेशंस के लिए टाइम बता दें, कितने टाइम के लिए मैं एफर्मेशंस करूँ और कब तक मैं एफर्मेशंस करूँगी तो कब तक मुझे उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द क्वेश्चन जो डिफरेंट स्टाइल से मुझे आप सब पूछते हो। सबसे पहली बात है कि आप लोग नेगेटिव कितना सोचते हो। सबसे पहले ये देखो कि हाउ many times do I think negatively in a day? Affirmations are basically positive thoughts। पॉजिटिव थॉट्स हैं जो आप अपने आप को यकीन दिलाने के लिए अफर्मेशन, इमोशनल सपोर्ट अपनी करते हो और अपने आप को ये बार बार बताते हो एंड दे गो इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ पर वो इम्प्रेस हो जाती हैं। तो आपकी जो पुरानी ओल्ड थॉट्स होती हैं उनके जो बिलीव्स का उन बिलीव्स का असर कम होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता assumption लेवल पर आके बिलीफ लेवल पर आती है और फिर ये आपके लिए फैक्ट बन जाती है। सो एफर्मेशंस आपने उतनी करनी है जितनी देर तक आपके लिए आपकी ख्वाहिश आपका फैक्ट ना बन जाए। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। हम किसी चीज़ को चाह रहे होते हैं और हमें उसके इर्द गिर्द बहुत से डाउट्स एंड फियर्स होते हैं या हमारे लाइफ के पैटर्न्स होते हैं जिसकी वजह से हमें ये लग रहा होता है कि ये चीज़ शायद आई कांट हैव इट। ठीक है, जैसे कि आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मुझे 1 लाख पर मंथ अर्न करना है, लेकिन इट्स नॉट अ फैक्ट फॉर यू एंड नेवर इन योर लाइफ यू हैव एवर एक्सपीरियंस्ड अर्निंग 1 लाख पर मंथ। ठीक है, अब आपके दिल में इसके लिए डाउट्स एंड फियर्स हैं, तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट करते हो और आप अपने आप को रोज़ाना ये बात बताना शुरू करते हो कि आई एम ऑलरेडी मेकिंग 1 लाख पर मंथ। आई एम लिटरली मेकिंग 1 लाख पर मंथ। नाउ दिस इज़ जस्ट अ थॉट। ये एक ऐसी थॉट है जिसको आपने जब बोलना शुरू किया ना तो आपकी ज़ुबान भी आपका साथ नहीं दे रही। ठीक है, वो चाहे आपने उर्दू में कहा है या चाहे इंग्लिश में कहा है, आपकी ज़ुबान भी लड़खड़ा रही है जब आप इसको बार बार रिपीट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो इस आइडिया से अजनबी है। ठीक है, और आपको ये बात सोच के एंजाइटी हो रही है और आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपको ये बात बता रहा है कि एविडेंसेस नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, बट यू कंटिन्यू अफर्मिंग दिस थिंग। फिर आप ये देखते हो कि आपका कोई दोस्त आपको बताता है आपकी एक्सपीरियंस में, सिंस योर सबकॉन्शियस माइंड इज नाउ फोकस्ड ऑन फाइंडिंग द एविडेंसेस ऑफ दिस कि क्या ऐसे होता है। तो हो सकता है कि आपको किसी की न्यूज़ पता चले, हो सकता है कि आप डायरेक्टली आप उस मंथ 1 लाख अर्न कर लो, एकदम से पैसे आना शुरू हो जाए और आपकी अर्निंग जो है 1 लाख हो जाए। लेकिन आपको पता लगने लग जाता है, यानी कि अब आपका फोकस इस तरफ है कि लोग लाख रुपया पर मंथ कमा सकते हैं, कमा रहे हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर आपका जो अजम्पशन आप बिल्ड कर रहे हो ना वो डगमगा सकती है। ठीक है, इस तरह से ये कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता, इस तरह से। तो आपने ऐसी सिचुएशन में उसको एज एन एविडेंस यूज करना है, ये कमा रहा है सो कैन आई। ठीक है, मैं कमा रहा हूँ। नाउ यू आर अफर्मिंग दिस अगेन एंड अगेन ओवर एंड ओवर। अब ये हुआ कि आपकी assumption जो है वो आपके सामने आने लग गई। अब आपको थोड़ी थोड़ी अमाउंट्स में पैसे आने लग गए या
लमसम भी आ सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट गोना गिव यू एनी काइंड ऑफ लिमिटिंग बिलीफ सिंस दिस इज लॉ ऑफ अजम्पशन। आप जिस चीज़ को जैसे एज्यूम करोगे वो आपके लिए वैसे है, ठीक है। एकदम से आपके पास लाख रुपए आ गया, नेक्स्ट मंथ दोबारा नया मंथ स्टार्ट हुआ है और अब आप फिर से परेशान हो कि इस मंथ होगा कि नहीं। यहाँ पर भी आप अफर्म करते जाओगे, ठीक है। अब 2 महीने, 3 महीने यू आर अफर्मिंग, बिकॉज़ हो सकता है ना कि आप किसी महीने के शुरू के दिनों में फर्स्ट 15 डेज़ में आपके पास कुछ ना हो, ठीक है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको पता है कि ओके आई एम गेटिंग द लाख बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। लेकिन आपके बिज़नेस में अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है तो आप अफ़र्म करते जाओगे, आप अपने आप को बताते जाओ। ओवर द पीरियड 2-3 मंथ्स में जब आप लाख रुपया बार-बार अर्न कर लोगे, तो ये आपके लिए बिलीफ बन जाएगा, ठीक है? अब आपको आपकी अफ़र्मेशंस जो है वो कम हो जाएँगी। अब जब भी आपको कभी याद आएगा कि इस मंथ लाख रुपया होगा कि नहीं, क्योंकि अब आपके ज़हन को भी इस चीज़ की आदत हो जाएगी, तो आप खुद ही अफ़र्म कर लोगे, ठीक है? एंड देन आपकी बिलीफ के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो फैक्ट है, यानी कि इट्स अ फैक्ट फॉर यू। अब आप फ्रीली नेक्स्ट लेवल सोच सकते हो, ठीक है। तो एफर्मेशंस आपने उस वक्त तक करनी होती हैं जिस वक्त तक वो डिज़ायर आपके लिए फैक्ट ना बन जाए, देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। स्पेसिफिक पर्सन के मामले में भी आप इसी चीज़ को अप्लाई करके देखो कि आपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में कहा कि ही इज़ हेड ओवर हील्स फॉर मी, ठीक है। अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, वो आपको इनकार करके चला गया है, ठीक है, जो व्हाटएवर द सिचुएशन इज़। आपने अफ़र्म करना शुरू किया, ठीक है। उसने आपकी स्टोरीज़ व्यू की, उसने आपसे कॉन्टैक्ट किया, ठीक है। अब वो आया है तो आपने स्पाइरल नहीं करना, यू आर अफ़र्मिंग, यू आर स्टिल अफ़र्मिंग, ठीक है। ओवर द टाइम हो सकता है आप लोगों की कोई लड़ाई-शड़ाई हो जाए, तब भी यू आर अफ़र्मिंग, ठीक है। एंड आहिस्ता-आहिस्ता यू विल स्टार्ट सीइंग हिम fully obsessed with you. That is the time when you can move on to the next level. सो एफर्मेशंस आपने उतनी देर तक करनी होती हैं जितनी देर तक आपके लिए वो फैक्ट ना बन जाए, ठीक है। मैनिफेस्ट हो जाना और उस मैनिफेस्टेशन को रख लेना, ये डिपेंडेंट है कि आप कितनी देर तक उस थॉट पर परसिस्ट करते हो, ठीक है। और थॉट के स्टार्ट पर पर्जिंग भी होती है, सर्कमस्टांसेस डिफिकल्ट भी होते हैं, मैनिफेस्टेशन के आ जाने के बाद भी चीज़ें ऊपर-नीचे होती रहती हैं जब तक कि वो आपके लिए फर्स्ट असम्पशन नहीं बनती, फिर वो आपके लिए बिलीफ नहीं बनता एंड थर्ड वो आपके लिए एक फैक्ट बन जाता है। अब उसको जो है ना बहुत कोई नेगेटिव बार-बार कुछ सोचोगे देन इट विल गो अवे फ्रॉम। नाउ द सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज़ मैं अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए इतनी मेहनत क्यों करूँ? मैं उसके ऑब्सेशन के लिए या मैं किसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत क्यों करूँ, इतना पॉज़िटिव क्यों सोचूँ, इतनी अफ़र्मेशंस क्यों करूँ, स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग या कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैं क्यों करूँ? जबकि देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड जो जिनके पास ऑलरेडी ये सारा कुछ है, व्हाई नॉट मी? अच्छा, आपके पास ये सारा कुछ नहीं है, तो इट मीन्स कि हो सकता है कि कोई आपके पैट्रन्स हो सकता है कि आपके अपने थॉट्स, सिंस एवरीथिंग इज़ यू पुश्ड आउट, आपकी रियलिटी में क्या चीज़ किस तरह से है ये आपके बिलीफ सिस्टम में। तो अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन से प्यार करते हो, ठीक है, और एंड यू वांट देम टू बी इन योर लाइफ, देन जस्ट नो कि वो जो भी प्रोजेक्ट जो भी रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं वो आप अपने बारे में सोचते हो या उसको उसके बारे में। तो आप ये मेहनत उसके लिए नहीं कर रहे, आप ये मेहनत अपने लिए कर रहे हो बिकॉज यू वांट द बेस्ट वर्जन ऑफ योर पर्सन, या यू वांट दैट काइंड ऑफ मनी, यू वांट दैट काइंड ऑफ जॉब, यू वांट दैट काइंड ऑफ लग्जूरियस लाइफ। सो यू आर वर्किंग ऑन योर बिलीफ सिस्टम। आप अपने बिलीफ सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, आप उसको चेंज नहीं कर रहे हो, आप अपनी परसेप्शन को चेंज कर रहे हो। तो आपकी थॉट ये नहीं होनी चाहिए कि मैं उसको चेंज करने के लिए कर रही हूँ। नो, द वे ही इज़ अपीयरिंग इन माय लाइफ, वो जिस तरह से मेरी ज़िंदगी में है, वो मेरी सोच की वजह से है। तो मुझे अगर उसका बेस्ट वर्ज़न चाहिए या मुझे इतनी अमाउंट ऑफ मनी चाहिए या मुझे अमीर होना है,
या मुझे वो जॉब चाहिए, तो मैं अपने लिए कर रही हूँ। दिस इज फॉर मी। ओके, ये सारा कुछ मेरे लिए है और किसी के लिए नहीं है, क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस ही है सब कुछ। एवरीवन इज माय कॉन्शियसनेस, एवरीवन इज कनेक्टेड टू मी थ्रू माय कॉन्शियसनेस। जैसे मेरी कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करना बंद कर देगी, उस दिन ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो आई एम डूइंग दिस फॉर माई ओन सेल्फ। आप अपने लिए कर रहे हो। यू वॉन्ट ऑब्सेशन फ्रॉम योर पर्सन, then you are doing this for yourself, not for him. Okay, थर्ड क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैनिफेस्टेशन बहुत मुश्किल काम है। मैनिफेस्टेशन काम नहीं है। मैनिफेस्टेशन इज अ नेचुरल थिंग जो हम सब के अंदर इंस्टॉल्ड है, ये सिस्टम। मैनिफेस्टेशन इज नेवर द वर्क। अगर आपको मैनिफेस्टेशन वर्क लग रहा है, तो आप असल में उसको ये समझ के कर रहे हो कि ये काम मैंने थोड़ी देर के लिए करना है। लाइफस्टाइल है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन इज अ लाइफस्टाइल, पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, आप लोग जिस तरह से वजीफे करते हो काउंटेड, ठीक है, आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट दैट एज वेल। इबादत इबादत की तरह होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह आप लोग एफर्मेशन को कर रहे हो वजीफा समझ के, 10 दिन करेंगे, स्पेसिफिक पर्सन चेंज हो जाएगा, तो हमारी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। इट शुड नॉट फील लाइक वर्क। ये काम नहीं है, ये आपका वे ऑफ थिंकिंग है। यू आर चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस, इट्स गोइंग टू बी योर लाइफ स्टाइल। मैनिफेस्टेशन की तरफ आ गए हो, यू कैन नॉट गिव अप ऑन मैनिफेस्टेशन, बिकॉज अब आप कॉन्शियस मैनिफेस्टर हो। पहले आप मैनिफेस्टर थे, ठीक है, अब आप सोच के, कॉन्शियसली सोच समझ के, कैलकुलेटेड थॉट्स सोचोगे कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। अदरवाइज हैप थॉट्स थी और हैप उसके नताइज थे। तो मैनिफेस्टेशन इज नॉट द वर्क एंड इट्स नॉट हार्ड, जस्ट आई एम चेंजिंग माई थॉट प्रोसेस फॉर माई ओन सेल्फ। ठीक है, आप लोग जब किसी को माइंड में रख के करते हो ना कि बस फायदा हो जाए, फायदा इसका तब होगा जब आप इसको लॉन्ग टर्म करोगे, तभी तो हॉट एंड कोल्ड है सारा कुछ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, मेरी मैनिफेस्टेशन आकर क्यों चली जाती है? अभी तक जितने क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर्स दिए, आपके सामने ये चीज़ क्लियर होगी कि आपकी मैनिफेस्टेशंस आकर चली क्यों जाती हैं। बिकॉज यू गिव अप ऑन थिंकिंग पॉजिटिवली, you give up on affirming, and you give up on the manifestation techniques. Manifestation techniques are just to help you change your thought process and nothing less, nothing more. ठीक है, आप सिर्फ अपनी सोचों को उस अलाइनमेंट में ला रहे होते हो जिस अलाइनमेंट में उनको होना चाहिए टू रीच योर गोल्स, बस। तो आप लोगों की जो हॉट एंड कोल्ड होता है ना, स्पेशली आफ्टर योर स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्टेशन, आप लोग क्या करते हो, और मेरे पास चैलेंजेस में भी आप लोगों की ये बहुत बड़ी गलती होती है, और मैं हमेशा लास्ट में आप सबको कहती हूँ कि यू हैव टू कंटिन्यू दिस वे ऑफ थिंकिंग। इट्स नॉट योर माइंड सेट राइट नाउ, इट्स जस्ट एट द इनिशियल स्टेज। ठीक है, और आप लोग जो हो वो स्पायरल करते हो, वापस जाते हो स्पेसिफिक पर्सन, आप लोगों का मैनिफेस्ट हो जाता है। उसके बाद उसके आते ही यू गो बैक टू योर ओल्ड स्टोरी, you go back to your old way of thinking, you go back to your doubts and fears, and आप लोग उसके अंदर उसको enjoy करते हो। ठीक है, और सिंस मैंने आपको पहले क्वेश्चन के आंसर में ये बात बताई है कि जब आप लोग के सर्कमस्टांसेस आते हैं इवन आफ्टर योर मैनिफेस्टेशन, क्योंकि आपके वो पुराने बिलीव्स वहाँ पर होते हैं, ये वाले न्यू बिलीव्स जो आ रहे हैं वो आके अभी assumption लेवल पर होते हैं। तो आप लोग क्या करते हो, आपके सर्कमस्टांसेस आते हैं, आप उन्हीं बिलीव्स को पकड़ते हो और उसमें बैठ के उसको एंजॉय करने लग जाते हो, सोचने लग जाते हो ओवर एंड ओवर, सोच सोच के।
यू डूइंग योर मैनिफेस्टेशंस। अपनी मैनिफेस्टेशन को अगर आपने रखना है तो आपके जब सर्कमस्टांसेस बुरे आएंगे तो आपने उन सर्कमस्टांसेस में भी अफर्म करना होता है। हॉट एंड कोल्ड स्पेसिफिक पर्सन का बिहेवियर, या पैसे एक महीने आपने लाख रुपए कमा लिया, अगले महीने डल डेज आ गए, दिस कैन बी बिकॉज ऑफ योर बिलीफ के बिजनेस में कुछ डल डेज होते हैं। देयर आर नो डल डेज इन द बिजनेस, ये भी आप अफर्म कर सकते हो फॉर योर बिजनेस। लेकिन if there are dull days, if there are dull days, affirm through the dull days. And these are the 4 questions I wanted to answer ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो। एंड दैट्स ऑल। कुछ समझ ना आए, कुछ और क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट करो, आई विल रिस्पॉन्ड थ्रू द वीडियो इंशाल्लाह। एंड मैं जाती हूँ। अल्लाह हाफिज़।